हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बेटा? कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करती है किसी कंपनी को कि आप एडवांस में मनी रिसीव कर सकते हो उन कॉल्स के लिए जो अभी नहीं ड्यू हुई हैं, तो कंपनी एक्सेप्ट करती है उसको। ठीक है, तो जो अमाउंट एडवांस में रिसीव किया जाता है उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं और इसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करना होता है। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा सा रिटर्न में लिखा है। इफ़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउज अ कंपनी मे रिसीव और एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स नॉट येट मेड। क्लियर? तो जो अमाउंट रिसीव की जाएगी एडवांस में उसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस और उसको ट्रांसफ़र करना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए। जब भी अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को करना है क्रेडिट आपने। क्लियर? तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, तो जो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसको फर्दर एडजस्ट किया जाता है उस कॉल के साथ जब वो ड्यू होगी। तो नेक्स्ट एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, रेलिवेंट कॉल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? बीइंग अमाउंट एडजस्टेड टू रिस्पेक्टिव कॉल। कॉल्स इन एडवांस को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। ट्राई करूँगी कि आपको समझ आए। तो मैंने टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 25 उठाया है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ। देखिए, भारत लिमिटेड के नाम से है। मेरे पास पुरानी बुक है, मे बी नंबर चेंज हो सकता है, आप देख लेना अपनी बुक में। सो भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल of ₹2 per share on 1 lakh equity shares on 1st March 2021. Ashok, a shareholder holding 800 shares, paid the second and final call amount along with the first call money. The second and final call amount was 3 per share. Pass necessary journal entries for recording the above using calls in advance account. तो क्वेश्चन ये कहता है कि फ़र्स्ट कॉल मनी ड्यू की कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के ऊपर और फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट है ₹2, तो 2 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल मनी के ड्यू हुए हैं। अशोक, जिसके पास 800 शेयर थे, उसने सेकंड और फाइनल कॉल मनी भी पे कर दी है फर्स्ट कॉल मनी के साथ। ठीक है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी का अमाउंट है ₹3। आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यूज़ करके। क्लियर? हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में लिखा है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ़र किए गए पब्लिक को और फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट है ₹2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी है ₹3। ठीक है, अशोक के पास 800 शेयर हैं, उसने क्या किया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी भी फर्स्ट कॉल मनी के साथ पे कर दी है। तो इसको कैसे पोस्ट करेंगे हम? तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे। ये देखिए मैंने फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, भारत लिमिटेड लिख दिया आपके लिए ताकि आपको थोड़ा याद रहे, नंबर चेंज हो सकता है बुक्स में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज़ के साथ। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। जब रिसीव करना है तो आप एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर तो नहीं है यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपीज़ हैं। फर्स्ट कॉल में कोई एरियर नहीं मेंशन है तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि फ़र्स्ट कॉल के तो सारा अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, लेकिन इसके साथ कुछ एडवांस में भी आया है। तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस को भी क्रेडिट करो। 800 शेयर्स के ऊपर देखो, 800 शेयर्स पे ₹3 भी आए हैं। तो 800 इंटू 3 2400, 202400 बैंक में जाएगा। फर्स्ट कॉल मनी जब रिसीव हुई है कंपनी को तो फर्स्ट कॉल मनी के साथ सेकंड कॉल भी रिसीव किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग
फर्स्ट कॉल मनी received along with calls in advance। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आएगा 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करना है यहाँ पे। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए 3 लाख रुपीज़ रिसीव करने थे कंपनी ने, बट उसमें से कुछ एडवांस आ चुका है, तो यहाँ पे अब कॉल्स इन एडवांस को हमने करना है डेबिट। 800 शेयर्स पे 3 रुपीज़ अब ऑलरेडी ले चुके हैं 2400। बाकी का अमाउंट आ जाएगा, हाँ जी, बैंक में आएगा 2,97,600 बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। प्रॉपरली इसी वे से सम किया जाता है एग्ज़ाम में। क्लियर? तो ये आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या किया है, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल के साथ आपने इसको रिसीव किया। उसके बाद जब आप ड्यू के बाद उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे डेबिट करना है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल को करना है क्रेडिट। 3 लाख में से 2400 एडजस्ट करने के बाद बाकी का अमाउंट आप बैंक में डालेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का इकट्ठा एग्ज़ाम करवाऊंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।